मरियम अपने कमरे में उदास और परेशान बैठी हुई थी। सुल्ताना बेगम इसके पास आई और बड़े प्यार से इससे कहा कि बेटी तुम हिम्मत मत हारो, अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। बस शाबाश, उठो, अपना मूड ठीक करो, आज हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। मरियम पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन सुल्ताना बेगम के इसरार पर वो शॉपिंग मॉल चली जाती हैं। वो दोनों अभी शॉपिंग ही कर रही थी कि अचानक मरियम की नज़र एक कोने में पड़ी, जहाँ नाबिया इकबाल नामी शख्स के साथ वहाँ बैठी बड़ी राजदारी के साथ बातें कर रही थी। मरियम के तो होश उड़ गए। इसने फ़ौरन सुल्ताना बेगम का हाथ पकड़ा और इशारा करते हुए कहा कि मम्मा वो देखें, ये वही आदमी है जो रात को हमारे घर में घुसा था और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने इसको बुलाया है। सुल्ताना बेगम ये देखकर हैरान रह गई और गुस्से में इनकी आंखें लाल हो गईं। वो हड़बड़ाईं, अच्छा ये सारा खेल अनाबिया का रचाया हुआ था, तुम्हें घर से निकाल कर जलील कर सके। सुल्ताना बेगम ने मरियम से कहा कि बेटी जल्दी से अपना मोबाइल निकालो और दोनों की वीडियो बना लो ताकि शावेज़ को सच दिखाया जा सके। मरियम ने कांपते हुए हाथों से वीडियो बनाई और दोनों को खामोशी से वहाँ से निकल गई। जब वो घर पहुंची तो अनाबिया पहले से ही शावेज़ के पास बैठी हुई थी, शावेज़ को अपनी बातों के जाल में उलझा रही थी। अनाबिया ने शावेज़ से कहा कि शावेज़ अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो ना तो अभी मरियम को तलाक दे दो और मुझसे निकाह कर लो। सुल्ताना बेगम ने कहा कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मगर शावेज़ जो अनाबिया के शहर में इतना अंधा हो चुका था, वो अपनी माँ पर चिल्लाया कि मम्मा मैं मरियम के साथ नहीं रह सकता, मैं इसे तलाक देकर अनाबिया को अपनाना चाहता हूँ। मरियम ने अपने शौहर के मुँह से जब ऐसे कड़वे लफ्ज़ सुने तो उसे ऐसे लगा जैसे उसका दिल किसी ने चीर दिया हो। वो सदमे से चक्कर खाकर वहीं ज़मीन पर गिर गई। शावेज़ जो पहले ही भूत बना खड़ा था, लेकिन सुल्ताना बेगम ने गुस्से से चीख कर कहा, शावेज़ क्या देख रहे हो, इसे उठाओ और कमरे में लेकर जाओ, डॉक्टर को अभी फ़ोन करके बुलाओ। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आई। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद मुस्कुरा कर ऐसी खबर सुनाई जिससे शावेज़ और अनाबिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि शावेज़ साहब मुबारक हो, मरियम उम्मीद से हैं। अनाबिया ये सुना तो पागल हो गई। इसने शावेज़ को गिरबान से पकड़ लिया और चिल्लाकर कहने लगी, शावेज़ ये क्या है, तुम्हारी माँ ने तो सिर्फ तुम्हें निकाह करने को कहा था, मरियम के करीब जाने को नहीं कहा था, तुमने मुझे धोखा दिया है। शावेज़ इसी वक्त परेशान हो गया। इसने अनाबिया को समझाने की कोशिश की, अनाबिया वो मेरी बीवी है, अगर वो उम्मीद से है तो इसमें क्या गलती है, लेकिन इस बच्चे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको तलाक दे दूंगा, लेकिन मगर कानूनन हामला और तलाक नहीं दी जा सकती, अब बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार करना होगा। अनाबिया गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से जाने लगी तो सुल्ताना बेगम ने इसे पुकार कर रोक लिया, रुक जाओ अनाबिया, अभी नहीं तुम जा सकती, असल तमाशा तो अब शुरू होगा। उतनी देर में मरियम को होश आ गया। सुल्ताना बेगम ने मरियम को गले लगाया और कहा कि देखा मरियम, मैंने तुमसे कहा था ना कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, उसने मौजज़ा कर दिया और इस नन्ही सी जान के ज़रिए तुम्हारा रिश्ता बचा लिया। शावेज़ अब कुछ सोच ही रहा था कि सुल्ताना बेगम ने अपना मोबाइल निकाला और शावेज़ के सामने रख दिया और वीडियो चला दी जो मरियम ने मॉल में रिकॉर्ड की थी। सुल्ताना बेगम ने कहा कि शावेज़ ज़रा देखो इस लड़की की हकीकत जिससे तुम मरियम पर फोकियत दे रहे थे। शावेज़ ने जब अपनी आंखों से अनाबिया को इकबाल को पैसे देते हुए देखा तो इसको ऐसे लगा जैसे आसमान से इसको ज़मीन पर पटक दिया हो, इसका खून खोलने लगा। अनाबिया मकर करने लगी, शावेज़ ये झूठ है, ये वीडियो AI की बनाई हुई हो सकती है, मरियम ने मुझे और तुम्हारी मम्मी मुझे मिलकर तुम्हारे दिल से निकालना चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि हमारी शादी हो। शावेज़ तिलमिलाते हुए अनाबिया के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और धाड़ कर बोला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इस मासूम की लड़की की इज्जत का सौदा कर लिया तुमने, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। अनाबिया गुस्से और जिल्लत में रोती हुई घर पहुंची और कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। समरीन बेगम और शकील साहब जब कमरे में आए तो अनाबिया ने चीख कर बताया कि मरियम ने मुझसे मेरा शावेज़ छीन लिया है। समरीन बेगम ने जब सुल्ताना बेगम को फ़ोन करके शिकवा किया तो सुल्ताना बेगम ने उन्हें सारी दास्तान सुना दी कि कैसे नाबिया मरियम और शावेज़ के कमरे में बंद करके तमाशा लगाया था और कैसे उसने इकबाल को पैसे देकर उस रात बुलाया था। शकील साहब जब ये सुनते हैं तो उनका सर शर्म से झुक जाता है। वो नाबिया के सामने खड़े होकर कहते हैं कि नाबिया ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, जो गड्ढा तुमने मरियम के लिए खोदा था आज तुम खुद ही उसमें गिर गई हो। शकील साहब ने समरीन से कहा कि समरीन फ़ौरन तैयारी करो, हमें सुल्ताना बेगम के घर जाना है, हमें मरियम से माफ़ी मांगनी होगी। वो दोनों वहां पहुंचे और मरियम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो मरियम रो पड़ी और कहने लगी, बाबा साईं मुझे सिर्फ इस बात का दुख था कि आप मुझसे नाराज़ हैं, आज मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। शकील साहब ने मरियम को अपनी बेटी तस्लीम कर लिया और कहा कि उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मरियम की सच्चाई ने सबके दिल जीत लिए। शावेज़ और मरियम का हाथ थाम कर इसे माफ़ी मांगता है और अनाबिया अपने गुनाहों की आग में जलने के लिए तन्हा रह गई है। आपको क्या लगता है कि अनाबिया को इससे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए।
کیجیے گا۔ میرے خیال میں تو یہ سزا انابیہ کے لیے بہت کم ہے۔ انابیہ اس سے زیادہ سزا جو ہے وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ جو کچھ اس نے مریم کے ساتھ کیا، مریم کی تو زندگی اس نے برباد کر دی، کیونکہ ہمیشہ طاقتور کا زور جو ہے وہ کمزور انسان پہ چلتا ہے، اور اس کا زور مریم پہ چلتا تھا۔ وہ اپنا سارا غصہ پہلے اس نے اسے اویس کی زندگی سے نکال دیا، پھر اس نے اپنے ماں باپ کی نظروں میں بھی مریم کو گرا دیا، اور اس کے بعد وہ شاویز کی زندگی سے بھی نکالنا چاہتی تھی مریم کو۔ تو میرے خیال میں مریم اس سے زیادہ سزا کے ڈیزرو کرتی تھی، اس سے زیادہ سزا۔ اور میرے خیال میں تو اس کو، اس کے پیرنٹس کو اس کو گھر سے نکال دینا چاہیے اور جائیداد سے بیعت کر دینا چاہیے۔ اور شکیل صاحب نے اپنی بیٹی تسلیم کر لیا مریم کو، تو اپنی پراپرٹی جو ہے شکیل صاحب کو مریم کے ہی نام لگا دینی چاہیے، کیونکہ جو اولاد فرما بردار ہوتی ہے، مطلب جو آپ کا جن کے ساتھ خونی رشتہ نہیں بھی ہوتا، وہ آپ کی عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں نا، تو آپ کے لیے قابل احترام وہی انسان ہونے چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔